she should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. आम्ही राष्ट्रीय राजकारण पाहत असतो. वाराणसीतून जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण आहे. प्रियंका जी, आपका स्वागत है. हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए. में सपना देखता है तो हम क्या करें. अरविंद केजरीवाल जी गए थे लड़ने के लिए, प्रियंका जी भी लड़ लें, लेकिन क्या राहुल गांधी लड़ने देंगे उनको? प्रियंका गांधी खुद अच्छी तरीके से जानती हैं कि बनारस के काशी के कड़कड़ में मोदी जी का वास जिस तरह से शिव जी का वास है और उन्हीं की तरफ से मोदी जी का भी वास हो चुका है. बनारस तो असंभव है, दूर दराज तक कोई संभावना नहीं है. प्रियंका गांधी खुद भी लड़ेंगी तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा. 24 की राजनीति के काशी अध्याय पर दृष्टि उद्धव के संजय की अटकी है. खंडित हुई शिवसेना से आहत संजय कहते हैं, अगर प्रियंका काशी के रण में उतरी तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए विजय मुश्किल हो जाएगी. पहले सुनिए संजय की दूरदृष्टि वाला बयान. आम्ही राष्ट्रीय राजकारण पाहत असतो. वाराणसीतून जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल आणि प्रियंका गांधी जिंकतील असं मला खात्री आहे. यावेळेला अमेठी, रायबरेली, वाराणसी इथे वेगळे निकाल लागतील. देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलतं. ये वो संजय हैं जो मातोश्री में बैठकर उद्धव को शिवसेना के भीतर का हाल सुनाते थे, महाअघाड़ी के बल प्रताप को बताते थे, महाअघाड़ी की मजबूत सरकार बनाते थे, और जब आंख खुली तो शिवसेना खंड खंड हो गई. वही संजय आजकल माया नगरी में बैठकर करीब 1,500 किलोमीटर दूर काशी में मोदी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती बता रहे हैं. तो क्या संजय की यही अदूरदृष्टि शिवसेना को ले डूबी? 2014 में पीएम मोदी के बनारस में एंट्री के बाद से ही बनारस देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है. बदलाव अब बनारस की पहचान है. क्या वास्तव में संजय राउत बदले हुए बनारस को समझ रहे हैं, या फिर ये संजय का वही बड़बोलापन है जिसकी परिणति खंडित शिवसेना है? शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अब सीधे तौर पे प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी कहीं न कहीं चुनावी मैदान में आती हैं तो विपक्ष को फायदा होगा, और साथ ही वो न सिर्फ कड़ी टक्कर दे पाएंगी बल्कि मोदी को हराने का मादा भी रखती है. तो सवाल यही है कि क्या वास्तव में प्रियंका गांधी वाड्रा काशी में मोदी को शिकस्त देने का मादा रखती हैं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. अभी पिछले साल ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, जब आखिरी उम्मीद के तौर पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया था. कांग्रेस से सभी दलों के कन्नी काटने के बाद मजबूरन कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में थी. सभी 403 विधानसभा सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीत मिली महज 2 सीटों पर. ये यूपी में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था. कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरकर 2.35% हो गया. और रही बात प्रियंका के स्ट्राइक रेट की, तो वो सिर्फ 2.5% की रही. और यही वजह है कि हमने काशी के लोगों से ही ये समझने की कोशिश की कि क्या वास्तव में अगर बनारस में प्रियंका गांधी पीएम मोदी के मुकाबले चुनाव मैदान में होती हैं, तो कांग्रेस का कोई भला हो सकता है. राउत जिन्होंने इस बात को कहा है कि प्रियंका गांधी टक्कर दे पाएंगी, वो भी मोदी जी को दे पाएंगी, ये संजय राउत ऐसे लोगों का नाम है जो लोग अनाप शनाप बकने के लिए ये लोग फेमस हैं. और ये लोग क्या बोल रहे हैं, अपनी पार्टी तो ये लोग बचा नहीं पाए, ये आके कह देते हैं कि प्रियंका गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे. ये प्रियंका गांधी खुद अच्छी तरीके से जानती हैं
कि बनारस के काशी के कड़कड़ में मोदी जी का वास, जिस तरह से शिव जी का वास है और उन्हीं की तरह से मोदी जी का भी वास हो चुका है। प्रियंका गांधी और मोदी जी का कोई तुलना ही नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। प्रियंका गांधी को यहाँ की जनता न जानती है, न पहचानती है, न ही उनके में कोई इंटरेस्ट रखती है। मोदी जी एक महान शख्सियत हैं, वो हमारे देश के लिए नहीं, वो पूरे विश्व में विश्व गुरु हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की बात है, प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके हिसाब से बनारस तो असंभव है, दूर दराज तक कोई संभावना नहीं है। प्रियंका गांधी खुद भी लड़ेंगी तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार के चुनाव में उनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, 3-4 बार के विधायक रहे अजय राय, उनकी जमानत नहीं बची थी। टक्कर देना का यह है कि इलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, हाई प्रोफाइल इलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और प्रियंका गांधी और मोदी जी जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया का एक जो है एम जो रहेगा, दिमाग निगाह जो रहेगी यहाँ रहेगी, और अच्छा चुनाव होगा, मजा आएगा बनारस वालों को। और बनारस वाले मस्तियों का शहर है, मस्ती लेते हैं, दोनों को लड़ने में हम लोग मजा लिया जाएगा। काशी धर्म की नगरी है और धर्म का मतलब बनारसियों के लिए रिलीजन नहीं बल्कि रैशनल सोच है। 2014 के पहले और बाद के बदले हुए बनारस की तस्वीर का आभास रैशनल बनारसियों को बखूबी पता है। यही वजह है कि 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी यहां से अपनी जमानत तक जब्त करवा चुके हैं। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने बनारस को एक धार्मिक नगरी के तौर पर शानदार तरीके से विकसित किया, लेकिन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिसमें बनारस को एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया। इसके साथ ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी शानदार काम हुआ। 2014 से पहले विकास की रफ्तार से छूटी काशी की देश से कनेक्टिविटी बढ़ी और इसका सीधा असर क्षेत्र के रोजगार पर भी हुआ। में जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद देखते हैं, जब मोदी जी और योगी जी के आने से पहले बनारस में कोई ऐसा सड़क नहीं होता था जहां पे हम लोग कभी घूमने के लिए चले जाएं। घाटों पे जाते थे तो बदबू के अलावा कुछ नहीं मिलता था। हम लोग इतनी श्रद्धा भाव के साथ जाते थे, लेकिन वहां पे साफ सफाई नहीं रहा करती थी। लेकिन आज घाट का हर एक सीढ़ी वहां पे बैठने का मन करता है। वहां का पानी देखिए, वहां के लोग, वहां का वातावरण देखिए, वहां की साफ सफाई देखिए। इतनी साफ सफाई अब कहाँ मिलेगी। और इस समय काशी में जो एक बार किसी भी घाट पे घूमने चला जाता है, उसको वहां से आने का मन नहीं करता है। इतना काम मोदी जी के इसमें हुआ है कि जितना कि पूरे पूर्वांचल में मुझे लगता है कि मिला करके जितना काम हुआ होगा उतना अकेले, क्योंकि बनारस सबका सेंटर है। सबकी जगह से कनेक्टिविटी वाली रोड हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अब जलमार्ग पे भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो पूरे पूर्वांचल को, देश को जोड़ने का जो काम उन्होंने किया है, जितना यहाँ पे काम हुआ है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। तो क्या 2024 की जंग में काशी अध्याय इन्हीं 3 मुद्दों पर लिखा जाएगा? भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो है ही, इसके साथ ही ज्ञानवापी मुद्दा भी सुर्खियों में है। और इन सब के बीच बदले हुए बनारस की तस्वीर बनारसियों के लिए उम्मीदों से आगे की तस्वीर की तरह है। तो फिर सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध की भावना में उतराते संजय राउत बनारस की जमीनी सच्चाई से चूक गए? क्या वास्तव में संजय प्रियंका गांधी और कांग्रेस के हितैषी हैं? इसका जवाब खुद कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत को दे दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुटकी ली और लिखा, उद्धव जी भी जीत जाएंगे। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी उस सच्चाई को बखूबी समझते हैं जिससे संजय राउत मोदी विरोध में कन्नी काट जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। असल में 2 दिन पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी के सांसद बनने को लेकर भी अपनी राय रखी थी।